नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन। कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखने की दी सीख। नगरपालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र, कहा चंबल से पानी लाना महंगा सौदा हो रहा साबित। मंदसौर नगरपालिका परिषद अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि शिवना बैराज दाबयुक्त सिंचाई परियोजना में मंदसौर नगर को ही पेयजल हेतु शामिल किया जाए। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि शिवना बैराज दाबयुक्त सिंचाई परियोजना में मंदसौर नगर को भी पेयजल हेतु शामिल किया जाए। इससे मंदसौर नगर की पेयजल समस्या का निदान आगामी 100 वर्षों तक स्थायी रूप से हो जाएगा। पत्र में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा एक बड़ी बात लिखी गई है। उन्होंने लिखा है कि मंदसौर नगरपालिका पेयजल हेतु चंबल से 55 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है। इसके लिए नगरपालिका को 40 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति प्रतिमाह इतना खर्च वहन करने की नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष की इस लाइन से बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब नगरपालिका मंदसौर की आर्थिक स्थिति इस खर्च को वहन करने की नहीं थी, तो पूर्व के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस योजना को क्यों बनाया और लागू किया? क्यों इस योजना में जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए बहा दिए? ये बात सच है कि चंबल से पानी लाना नगरपालिका के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है, और इस योजना के बारे में जो मंदसौर की जनता को बताया गया था, उस हिसाब से यह योजना सफल भी नहीं हुई है। बड़ी बात यह भी है कि जहां से पानी लाया जा रहा है, वहां से मोटरें पूरे प्रेशर के साथ चलाई भी नहीं जा रही है। चलाई जाती भी है तो पाइपलाइन टूट जाती है। तकनीकी रूप से भी इस योजना में कई खामियां पाई गई थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इस योजना की एक लाइन ने इस योजना को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नगरपालिका अध्यक्ष गुर्जर ने पत्र में मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि शिवना बैराज दाबयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना में मंदसौर नगर के निकट ही बैराज एवं जलाशय निर्मित होंगे। मंदसौर नगरपालिका पेयजल हेतु चंबल से 55 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है। इसके लिए नगरपालिका को 40 लाख रुपए प्रतिमाह खर्च करने पड़ रहे हैं। क्या कहना आपका? मैं नगरपालिका अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि यह जो बजट किया और आपने जो पत्र लिखा, इतने पैसे में तो नगरपालिका द्वारा 1-2 बांध बनाए जा सकते थे। वैसे भी काला भाटा प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन थी, पर इन परिषद भाजपा की होने से इनने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि काला भाटा भी पूरी 25 वर्ष की योजना पूरी नहीं कर पा रहा है। और ये चंबल योजना है जो फिलहाल अध्यक्ष जी ने जो पत्र लिखा, अगर वही पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं कि इसमें 2 बांध बन जाते इतने पैसे में, तो और पूरे नगर के आसपास की और आसपास के गांव के जो भी 10 गांव आते हैं, उसका भी पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता और उनको भी पानी पेयजल की व्यवस्था हो सकती थी। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिवना बैराज सूक्ष्म परियोजना का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत मंदसौर शहर के नज़दीकी एक गांव है ढिकोला, वहां पर एक बहुत बड़ा बांध बनाने का है योजना, और वहां से पानी को लिफ्ट कर अपने रेवास देवड़ा के यहाँ पर एवं पित्याखेड़ी का मगरा है, वहाँ पर एक लगभग अपने ज़मीन से 120 फीट ऊंचाई पर एक डैम बनाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग का जो प्लान है उसके अंतर्गत यह है कि मंदसौर शहर में जो शिवना नदी है, उस नदी में जितना भी बाढ़ का पानी आता है, उस पूरे ही बाढ़ के पानी को वह ढिकोला बांध के यहाँ पर स्टोरेज कर लेंगे। उनके अनुसार मंदसौर शहर से अभी जो होता था वर्तमान में कि सारा बाढ़ का पानी बाहर निकल जाता था, लेकिन वो पूरे बाढ़ के पानी को ढिकोला के यहाँ पे स्टोरेज कर लेंगे और वहाँ से लिफ्ट के माध्यम से सीधे पित्याखेड़ी मगरे के यहाँ पर 120 फीट ऊंचाई पर एक बांध का निर्माण होगा। वो सारे पानी को वहाँ पर लिफ्ट करेंगे और वहाँ से मतलब मंदसौर विधानसभा के साथ में मल्लागढ़ विधानसभा के बहुत से गाँवों में वो पानी को लिफ्ट के माध्यम से भेजेंगे। अध्यक्ष जी ने अपनी दूरदृष्टि सोच को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात की है कि चूँकि ढिकोला से लेकर जो पित्याखेड़ी का मार्ग है, उसके बीच में कहीं ना कहीं शिवना नदी आती है, मंदसौर शहर भी उसमें से क्रॉस होगा, तो वहाँ जो पित्याखेड़ी के वहाँ पर जो पानी स्टोरेज होगा, उसमें से ग्रेविटी के माध्यम से उस पानी को काला भाटा में भी छोड़ा जाए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यह मांग मान लेते हैं, तो आप यकीन मानना मंदसौर शहर में आने वाले 100 साल तक अपने को पेयजल संकट का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं मेरी ओर से हमारे मंदसौर शहर की अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को
राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण मारू, जेपी मेहरा, पीसी बैरवाल, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सहित समस्त पदाधिकारी व सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण मारू, जेपी मेहरा, पीसी बैरवाल, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सहित समस्त पदाधिकारी व सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग, विशेषकर महिलाओं पर बढ़ रहे सामूहिक अत्याचार, अत्यधिक संख्या में बढ़ना, रूढ़िवादी मानसिकता और सोच का दुष्परिणाम और निजीकरण, अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व विहीन किए जाने की गहरी साजिश, वहीं आज़ादी के बाद भी आदिवासियों को 5वीं 6ठी अनुसूची लागू न करना, विकास के नाम पर जल, जंगल, जमीन को आदिवासियों से छीनना, गंभीर विषय व वर्तमान शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देश के लिए एक अभिशाप है। एक गंभीर चिंतन जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। वहीं परिषद की नवीन कार्यकारिणी गठन पर भी चर्चा हुई। आयोजन को अलग अलग प्रदेशों व शहरों से उपस्थित परिषद के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मेरा ये कहना था राष्ट्रीय अधिवेशन में कि बाबा साहब का एक जो मोटो था कि पे बैक टू सोसाइटी, तो हम जिस रूप में जहाँ भी जो सक्षम है उसी रूप में समाज की सेवा करें। आयोजन में देश प्रदेश के लगभग हमारे 17 प्रदेशों में कार्यकारिणियाँ हैं। उनमें से 12 प्रदेशों की कार्यकारिणियों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया और हमारे 22 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जिनमें से 17 राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। और मध्य प्रदेश के सभी जिलों, लगभग जो 35 जिलों में जिला अध्यक्ष, लगभग 12 से 15 जिला अध्यक्षों ने अपनी टीम के साथ यहाँ पर भाग लिया। हम सभी मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज इस तैयारियों में हमारे भोपाल जिला अध्यक्ष महेश जाटव जी का बहुत ही सराहनीय योगदान है। उसके लिए भी हमने बिंदु तय किए थे कि आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारी जो विषमताएं हैं, जो बिंदु अभी तक संविधान में जो निर्धारित किए थे बाबा साहब ने, उन बिंदुओं पर हमारी भारत सरकार ने, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 5वीं और 6वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। निजीकरण को लेकर, बैकलॉग भर्ती को लेकर हमने आज प्रस्ताव पास किया और भारत सरकार से इसके लिए हम मांग पत्र दिल्ली जाकर हमारा प्रतिनिधित्व भारत सरकार को देगा। इस मांग पत्र पर क्रियान्वयन की मांग करेगा। नहीं, अगर भारत सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मांगेगी तो हमारा संगठन देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। आज के कौन पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए, किस तरह का आयोजन? हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो 2 हैं, जेपी मेहरा जी, प्रवीण जी मारू, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी पीसी बैरवाल जी और राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी शामिल हुए और सभी का अच्छा सहयोग मिला। कार्यक्रम की सफलता कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करती है। सभी कार्यकर्ताओं ने तन, मन, धन से सहयोग किया। हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप तन, मन, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके हक और अधिकारों की रक्षा निरंतर करते रहेंगे। हम खून का उस अंतिम कतरा तक उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लगाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी किसी भी हद से गुजरना पड़े। हम बाबा साहब के विचारों की क्रांति इस देश में फैलाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम बाबा साहब की विचारधारा थी कि व्यवस्था परिवर्तन हो। हम इस संगठन के माध्यम से जाति मुक्त भारत अभियान को लेकर आ रहे हैं और जाति मुक्त व्यवस्था को हम इस घर घर तक पहुंचाएंगे। और हमारी जो नवयुवक पीढ़ी को कुछ लोग गुमराह करते हैं, हम उनको लिए जिला स्तरीय अधिवेशन तैयार करेंगे और उनको वापस हमारे बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। जिले के रामपुरा क्षेत्र में एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पति ने पहले तो पत्नी की हत्या की और बाद में खुद भी मौत को गले लगा लिया और सोशल मीडिया पर खुद का वीडियो वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात में पत्नी का शव मिला तो वहीं सुबह हत्यारे पति का शव भी ग्राम बुज महादेव मंदिर पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी विमलेश ओईके सहित रामपुरा थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि रामपुरा थाना क्षेत्र के बुज गांव की घटना है, जहां रात्रि में पति मनीष बंजारा ने पत्नी रेखा बंजारा की हत्या कर दी और बाद में मनीष बंजारा ने खुद को मौत के गले लगाते हुए फांसी के फंदे पर लटक गया। घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में फैली तो इस खौफनाक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
खबर लिखे जाने तक एसडीओपी बनासा और रामपुरा थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। मृतक मनीष बंजारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करना बताया। वहीं एक सरपंच पर भी इस मामले को लेकर आरोप लगाए हैं। थाना रामपुरा का ग्राम भुज है, जहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई एवं उसके द्वारा वीडियो वायरल कर स्वयं भी फांसी लगा ली गई है, जिस पे साक्ष्य एकत्रित कर जांच की जा रही है। मृतकों का पीएम कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। को मुझे मनीष कछावा बूसू और मुँह पांगा चौकी बापू की ची घरे पढ़ियो छूँ। देखो हमारी लगई को मैटर कुछ अलग ही चाल रही, शादी हुआ बाद ही कोई छोरा से बात करे वहीं हमारा ससुर ससुरा के बढ़िया राखी बन छे और उसका नाम से सुरेश सरपंच। 150 मैटर ऐसा चाल रही हो कि शादी के बाद 3 साल तक कभी बात नहीं करी। आना है तो का नंबर पकड़िया मैंने, रिकॉर्डिंग पकड़ी ओका पहला एक बार में नंबर पकड़िया मैंने 97 54 17 74 40 पहला आना में रिकॉर्डिंग भी पकड़ी। घर कान की भी सड़ाई, घर कान ने मार दबाया कि बेटा कई बात को नहीं, 2-3 रिश्ता चाहिए सदर जागा। ओके बावजूद जब सेकंड आना आया तो मैंने फिर ओका मोबाइल नंबर पकड़िया 62 60 40 34 36। फिर भी घर कान ने समझाया हमारे बेटा यार मन मार कई बात को नहीं, सदर जाएगी, कई माटी गोटी करती आओ पर सदर जाएगी। और बावजूद हमारे दो ही के बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा, कई तगड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। वह 6 महीना तक रूसन बेटी पर चलाया घर का। उसके बाद एक छोरे भी हो गयो। उसके बावजूद भी वह उन्हीं छोरा से बात करे और हमारी तबीयत भी थोड़ा डिप्रेशन में चली गई जो मूवी। उसके बाद ठीक भी हो गयो। ठीक होया बाद वह 25 का घरे रूसन चल गई। 3-4 महीना से पची रे बला की वहीं होना सुरेश सरपंच से बात करे और चमार समाज को चे मार सासू ससुरान के गेरो व्यवहार चे उनके तगड़ो आनी वजह से गाँव का के काई गुन के वे भी वहाँ गाँव का 2 ही नंबर पकड़िया था। मैंने 62 60 40 34 36 97 54 17 74 40 2 ही नंबर पकड़िया और पे कॉल डिटेल नकलेगी तो हमारे लगेगी कि 2 की बातचीत नकलेगी। ओके बावजूद मैंने कभी ऐसा कौन सोचो जो कि मतलब बड़ो कदम हटा लूँगा, गलत कदम हटा लूँगा यार कि हमारी अतरी तबीयत ख़राब हुई कि एक दिन रोटी दगात कौन दे सकी, लगे अलग घर मेरी नहीं अलग घर मेरी है। चलो ठीक मैंने क्यों कई बात को नहीं। ओके बाद में ठीक हो गयो। कंपनी में खीमला प्लांट में भी 2-3 महीना कराया, घर को काम दाम करी हो के खर्चो पानी सब कुछ मिल रही हो। ओके बावजूद भी और रूसन बेटी रही 3-4 महीना से और हमारा काका का मौसम में आई जब हुआ तो 10-12-13 दिन से तो बोली चाली को नहीं। और लास्ट में मैंने अंतिम बार में अथरो तनाव और अथरो प्रेशर में आड़ यो गलत कदम हटायो। ओके बावजूद मैंने जो पढ़ाई करी ओके लिए तो कई ओकी फीलिंग ही होनी के ITI NCC सब कुछ कर रखी, बट अतरा तनाव में जान बंदो काव कर सकी कि शादी के बाद असी अनबन हो रही ठेठ सुई तो लाइफ कसर सक्सेस कर सके। यानी वजह से मैंने ये वीडियो बना बताया कि ताकि कह सके लोग कि यार के खाता पिता मार दिए है नहीं, तो लोग यही समझाओ हमारे के हर छोर हो गया यार। उन्हें एक छोरा पे ऑपरेशन भी करवा लियो क्योंकि माँ को जान खुद ही वह चल गई वहीं ऑपरेशन करवा लिए। तो लोग समझाओ यार थोड़ा औलाद होगी यार औलाद तो होगी यार, लगे ऐसा कि अल्लाह बचा लेगी तो कहाँ तक शेण करे को आदमी आ रहे हैं। बैठ जो तो हम खुद घर में रहे वहाँ तो एक दूसरे को बोला को नहीं वाह लग सूँ अलग सूँ काका बाबण की क्यों तो काका बाबण कहे कि यार हमारे सगई चे रिश्ता बगड़ रहा, 2-3 रिश्ता बगड़ रहा, सदर जाएगी थारे बेटो हो गयो। देख अतरा तनाव और अतरा प्रेशर में जान मैंने गलत कदम हटायो यानी वजह से एक भी समाप्त कर दी और मूवी समाप्त हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC।